अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। टाइप कास्टिंग ये होती क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा टाइप ऑफ ए वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नॉन एज टाइप कास्टिंग। अगर हमने हमारे डाटा है जो भी इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, उसको एग्जीक्यूशन के दौरान यानी कि प्रोग्राम चल रहा है उसी दौरान उसकी डाटा टाइप जो है वो चेंज करके कोई और बनानी होती है, तो इस अमल को कहते हैं टाइप कास्टिंग। Two ways of typecasting are implicit typecasting and explicit typecasting. अब implicit typecasting को देखते हैं, ये क्या होती है। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय C++ कंपाइलर, यानी कि अगर इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग की ज़रूरत है हमारे प्रोग्राम में तो ये हमें खुद नहीं करनी पड़ती, ये कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कर देता है। ऑपरेट्स इन अर्थमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। हमें ये पता है कि जब भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं वो हम या इंटीजर को इंटीजर के साथ ऐड कर सकते हैं, फ्लोट को फ्लोट के साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर वो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑपरेंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि कोई इंटीजर है या कोई फ्लोट है या कोई लॉन्ग है, तो फिर उसमें क्या होता है, उस एक्सप्रेशन को कहा जाता है मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। In this case, result of an expression is evaluated to larger data type। तब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, एक डाटा टाइप जो है वो बड़ी है और एक डाटा टाइप जो है वो छोटी है, तो इसमें रिजल्ट जो होता है वो लार्जर डाटा टाइप में आता है। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम देखते हैं कि किस टाइप में कन्वर्जन जो है वो हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये जो लोअर टाइप्स हैं, लोअर रैंक टाइप्स हैं, ये हाईएस्ट रैंक टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हमें इंटेंशनली कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ये कंपाइलर C++ का से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंट है तो वो अनसाइंड इंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हमारे पास ये इंट है वो फ्लोट में भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो सकता है या डबल में भी। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x+y, जिसमें x जो है एक इंटीजर है और y जो है एक लॉन्ग है, यानी कि टू डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। आपको पता है इंटीजर छोटा होता है और लॉन्ग जो है वो बड़ा होता है। तो जब इसको एवेल्यूएशन होगी इस एक्सप्रेशन की, एग्जीक्यूट होगा, तो x की वैल्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि x कन्वर्ट नहीं होगा, x इंटीजर से लॉन्ग नहीं बनेगा, जस्ट x में जो भी वैल्यू स्टोर हुई है, x के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो लॉन्ग बन जाएगी और रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगा। डाटा टाइप वेरिएबल की चेंज नहीं होती, उसकी जस्ट जो वैल्यू होती है उसकी डाटा टाइप चेंज होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, जो टाइप कास्टिंग की सेकेंड टाइप है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। अब इसमें कास्ट ऑपरेटर होता है जिसको यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स, फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जाती है, यानी कि ये C++ कंपाइलर नहीं करता, ये प्रोग्रामर्स खुद करते हैं। जब उनको पता होता है कि यहाँ पे टाइप कास्टिंग की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे टाइप कास्टिंग का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसको कर देते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसमें हमने सबसे पहले टाइप लिखनी है ब्रैकेट्स में जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर एक्सप्रेशन लिखना होता है कि जिसकी हम टाइप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की क्यों ज़रूरत होती है, जब हमने हाई डाटा टाइप को लो डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, इसे बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं या कास्टिंग कहते हैं। हाई से लो में कन्वर्ट करना हो तो हमें इंटेंशनली खुद करना पड़ता है, और अगर लो से हाई हो तो वो इम्प्लिसिट होती है, वो कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास टू फ्लोट नंबर्स हैं, x है 10.3 और y है 5.2, और इस पे मॉडुलस का हम ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना चाह रहे हैं, यानी कि हम x मॉड y लेना चाह रहे हैं। लेकिन हमने मॉड ऑपरेटर्स में पढ़ा था मॉड ऑपरेटर्स जस्ट इंटीजर में होता है। तो अब क्या होगा, कंपाइलर इसे खुद ब खुद इंटीजर नहीं बनाएगा, क्योंकि इंटीजर एक छोटी टाइप है, फ्लोट एक बड़ी टाइप है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। हमने टाइप कास्टिंग करने के लिए ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल से पहले ब्रैकेट में उस टाइप का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल हमने इंट में कन्वर्ट करना है, इंट का लिख देना, तो ये एग्जीक्यूशन के दौरान जो है x इंटीजर में तब्दील हो जाएगा और फिर y भी इंटीजर में तब्दील हो जाएगा और मॉडुलस का आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टाइप कास्टिंग का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। हमने आज टाइप कास्टिंग को देखा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को देखा जो C+ ऑटोमेटिकली कर देती है C++, और एक्सप्लिसिट को देखा जो कि प्रोग्रामर्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।